आजकल नेत्र दोष हमारी नज़र कमज़ोर होने की बीमारी हर किसी में पाई जाती है, लेकिन इस बीमारी को, इस तकलीफ़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। हर छोटे से छोटे बच्चे से लेके जवान तक और जवान से लेके बूढ़े तक हर एक की आँख में, हमें हर तीसरे इंसान में चश्मा लगाया हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या हमें इस चश्मे का वज़न ढोना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? और इसका इलाज हो ही नहीं सकता। अगर आपको एक बार नंबर का चश्मा लग गया है तो क्या उसे हटाया नहीं जा सकता? तो इसे ज़रूर हटाया जा सकता है योग में। योगाभ्यास में ऐसे कई सारे तरीके बताए गए हैं और जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिसके ज़रिए आप पूरी तरह से अपने आँखों को स्वस्थ कर सकते हो और अपने चश्मे से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में मैं हूँ प्रीति, निर्वाण योग शिक्षा। इस चैनल पर हम योगाभ्यास के ज़रिए किस तरीके से आप अपने आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि हमारी आँखों को धुंधला दिखाई देना, क्योंकि हमारी जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जो हमारे लेंस को नियंत्रित करती है। और जब हमारे लेंस को नियंत्रित ना कर पाने की वजह से इस पर जो भी इमेज है, जो भी चीज़ है, इसका फोकस जो दूरी है उसे फोकस नहीं कर पाती है, सेंटर नहीं कर पाती है। इस वजह से हमें उस चीज़ का धुंधला दिखाई देता है। जैसे कि हमें पास की दृष्टि का कमज़ोर होना, यानी कि जो बच्चे, जो लोग ज़्यादातर पढ़ाई करते, किताबें पास में से पढ़ते हैं, उन लोगों में यह बीमारी ज़्यादा दिखाई देती है, नज़दीकी नज़र कमज़ोर होना, क्योंकि हमारी मांसपेशियाँ अकड़ जाती है। लगातार किताबें पढ़ना, जो लोग सिलाई मशीन पर काम करते हैं, लगातार पास की चीज़ों पर ध्यान रहता है, जो लैपटॉप पर, सिस्टम पर हमेशा काम करते रहते हैं, तो उनकी लगातार इस काम की वजह से आँखों की मांसपेशियाँ अकड़ जाती है। और ज़रूरत पड़ने पर जब हम कोशिश करते हैं हमें दूर की चीज़ देखनी है, तो इस समय पर क्या होता है कि दूर की चीज़ देखते वक्त हमारे लेंस अच्छे से उस चीज़ पर फोकस नहीं कर पाती, जिस वजह से हमें वो चीज़ धुंधली दिखाई देती है और हम नंबर का चश्मा लेके आते हैं और उस चश्मे को पहनते हैं और इसी के साथ हम पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन हम थोड़ी सी कोशिश नहीं करते कि अगर हमारी ये बीमारी शुरू हुई है, अगर है, तो क्या हम इसे हटा सकते हैं। तो योग में इसके लिए आप आसन कर सकते हो, सर्वांगासन, शीर्षासन कर सकते हैं। लेकिन ये सारे आसनों के लिए कुछ अपवाद भी है, जो लोग नहीं कर सकते, जिनको अगर हाई बीपी है नहीं कर सकते। शीर्षासन करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके अलावा, आसनों के अलावा, फिजिकल एक्टिविटी के अलावा ऐसे कई सारी चीज़ें हैं योग में जिसके ज़रिए आप अपने आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। शुरुआत में छोटी सी चीज़ें ऐसे बताऊँगी कि जैसे कि आप बाहर से आ रहे हो, धूप में से आ रहे हो, धूल मिट्टी होती है, प्रदूषण, जहरीली हवा होती है, जिसका असर आपकी आँखों पर होता है। तो इस वक्त आप जब घर आते हो तो आपकी आँखों को ठंडे पानी से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी आँखों पर अच्छे से ठंडे पानी मार सकते हैं, हल्का हल्का छींटे मार के अपने आँखों को धो सकते हैं। इसके अलावा जब आप कंटिन्यू काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि बच्चे कंटिन्यू एग्ज़ाम टाइमिंग में पढ़ाई करते हैं, तो उनका मानसिक तनाव भी इस आँखों पर असर करता है। अगर हम भावनात्मक रीता कमज़ोर है, डिप्रेशन में है, तो ये भी आपकी आँखों पर असर करेगा। तो इस समय आपको अपनी आँखों को बीच बीच में आराम देना, पलकें झपकाना, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके शांत बैठना ज़रूरी है और फिर से अपना जो भी काम है उसे शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से रगड़ के, हल्का सा वार्म करके, जैसे ही आपके हाथों के तलवे गर्म हो जाते हैं, इनको सेंटर को अपनी आँखों पर इस तरीके से रखना और अपनी बंद आँखों के सामने चिदाकाश अंधेरे को देखते रहना कुछ समय तक। इससे आपकी आँखों की मांसपेशियाँ है तुरंत शिथिल हो जाती है और उनमें आराम मिलता है और आपकी अल्फा वेव्स ब्रेन में क्रिएट होती है जो शांत करती है। इसके अलावा आप शांभवी मुद्रा लगा सकते हो। शांभवी मुद्रा में आपकी थर्ड आई, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाया जाता है। कुछ समय आप डेली 5 मिनट के भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आसन में आराम से बैठकर आप शांभवी मुद्रा लगा सकते हो। अपनी बंद आंखों के सामने ध्यान आपको यहाँ अपने आज्ञा चक्र पर लगाना होता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपके ब्रेन में अल्फा वेव्स क्रिएट होती है जो आपके आँखों को शीतल करती है। अब इसके अलावा आप नेति क्रिया कर सकते हो। जल नेति क्रिया आपकी आँखों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्रिया बताई गई है। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमारी नेति की डिटेल में जो वीडियो दी गई है उसे आप देख सकते हैं। तो जल नेति क्रिया आप करने से आपकी मांसपेशियाँ जो आपके फेस पे, जबड़ा
इस पे भी असर होता है, उसमें रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा आप त्राटक कर सकते हो। त्राटक करने से आप जो एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हो, ध्यान नहीं लगा पाते हो, चीज़ को देख नहीं पाती है आप लेंस के ज़रिए, तो आपका एक बिंदु पर ध्यान देना, और जिनकी पास की दृष्टि कमज़ोर है उनके लिए त्राटक एक बहुत अच्छा अभ्यास है, योगाभ्यास है। इसके अलावा योग निद्रा। योग निद्रा में क्या होता है कि जब आपके शरीर को रेस्ट दिया जाता है तो ज़्यादातर आपकी चेतना को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपकी आँखों पर, चेहरे पर रोका जाता है, और आपकी चेहरे को और आँखों को साइलेंट किया जाता है, शांत किया जाता है, जिस वजह से आपकी आँखों में स्वस्थता महसूस होती है। इस तरीके से ये सारी चीज़ों को आप अपनाकर अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि हमारी आँखें ही हमारा जीवन है। आँखों के ज़रिए हम सारी सृष्टि को देख रहे हैं और हमारे जीवन को जी रहे हैं। तो कृपया अपनी आँखों का ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, और ये योगाभ्यास से आप बहुत ही सरलता से, आसानी से और बहुत अच्छे से अपने आँखों का ध्यान रख सकते हैं।